कोई ऐसा कनेक्शन आपकी तरफ ये फील कर रहे थे, कुछ ऐसा पुल फील कर रहे थे ये आपकी तरफ कि ये आपकी तरफ खींचते चले गए, ठीक है। और इनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि इस तरह से आपके साथ ये प्यार में पड़ गए, इनको रियलाइज़ नहीं हुआ, ये बस ये बहते चले गए उस अट्रैक्शन में, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो पेस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। गाइज, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे किस चीज़ से आपके अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। क्या आप में ऐसा है जो वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ों को देख के वो आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली वो आपसे अट्रैक्टेड क्यों हैं, इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे और उनकी करंट फीलिंग के साथ। सो मैं अलग अलग टॉपिक इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाएँ, ठीक है। करंट एनर्जी देख के आप लोग हमेशा रीडिंग अच्छी नहीं होती है, कभी कभी नेगेटिव होती है, उनके फीलिंग्स कभी कभी ऐसे होते हैं और आप लोग और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो आप लोगों की एनर्जी को थोड़ी सी और हाई करने के लिए मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग थोड़े से आपका थोड़ा सा एनर्जी जो है वो चेंज हो और थोड़ा सा पॉजिटिव आप लोग फील करें, ओके। सो उनकी करंट एनर्जी के साथ ही ये रीडिंग हम देखेंगे। और ये पिकअप पाइल रीडिंग में कर रही हूँ, 2 पाइल आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, और आपको चूज़ करना है आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का नाम A to M लेटर से स्टार्ट होता है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपके पार्टनर का नाम N to Z स्टार्ट होता है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर का नाम अमित या अमर है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपके पार्टनर का नाम नमिता या फिर नम्रता है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। तो जो भी आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर है आपको वो पाइल चूज़ करना है, ठीक है। अपना पाइल चूज़ कर लें, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्यों अट्रैक्टेड हैं, किस चीज़ से अट्रैक्टेड हैं, और आप में उनको क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, हम चेक करेंगे पाइल 1 के पर्सन उनसे किस चीज़ से अट्रैक्टेड हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे किस लिए अट्रैक्टेड हैं, किस चीज़ के लिए अट्रैक्टेड हैं, बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, टॉक टू मी प्लीज़, एंजल्स गाइड मी प्लीज़, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। One more time please. Shiva. Oh my goodness. The Temperance. Wow. Pile 1. क्या है ये? The Sun. Oh my goodness, Queen of Cups. Okay. Okay, 9 of Wands. क्या बात है, ब्यूटीफुल। जैसे आप लोग हैं ना, 7 of Swords. And the Chariot. क्या बात है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स उनसे क्यों अट्रैक्टेड हैं, किस चीज़ के लिए अट्रैक्टेड हैं, क्या ऐसा है मेरे पाइल 1 में जो उनके पार्टनर्स उनसे अट्रैक्ट हुए हैं, या उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या उनसे एडिक्टेड हैं। क्या है वो चीज़ें? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Ignore the background sound, please. One more time, please. Discover your life purpose. Wow. Temptation.
Pile 1, what is this? ब्यूटीफुल, यू ना, जिस तरह के आप लोग हैं ना, आपके पार्टनर को आप वैसे ही पसंद हो। सैडनेस, ये क्या है? ओके, होल इन द सोल, soulmate, okay, inner child, beautiful, amazing. Some more guidance please, divine. Some more guidance please. Some more guidance please, divine. Some more guidance please. Talk to me, divine. One more time please. वाओ, ब्यूटीफुल एलिवेशन। तो जो पाइल 1 मेरे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग होंगे, अपने ऊपर फोकस करने वाले लोग होंगे, टॉलरेंस, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखने वाले लोग होंगे और अनकंडीशनल लव करने वाले होंगे। ठीक है, रेस्पेक्ट, क्या बात है, हार्मनी जो कि ऑब्स्टिकल में है, इंडिविजुअलिटी, काइंडनेस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोग को? पता नहीं आजकल कैमरा कैसे सेट होता है कि मेरे कार्ड्स अच्छे से दिखते नहीं हैं। ठीक है, विजिबल है ना? यस, ऑलमोस्ट। ओके, सो ये जो है ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको आप में क्या उनको अट्रैक्टेड लगता है, ठीक है, क्यों वो आपसे अट्रैक्ट हुए हैं और क्यों वो आपसे अट्रैक्टेड हैं। जब ये आपसे मिले होंगे ये इंसान, उस टाइम आप में एक अलग टाइप का एक अट्रैक्शन था। ठीक है, जिससे ये अट्रैक्ट हुए थे आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। आप इनको एक एंजल की तरह लगे। ठीक है, आपका ऑरा ऐसा था कि ये इंसान आपसे ये खींचते चले गए आपके पास, ऐसा लगा इनको। ठीक है, बहुत बैलेंस्ड। सबसे पहले तो आप इनको आपको देखते ही इनको एक स्पार्क ऐसा फील हुआ जैसे कि आपको बहुत दिन से ये जानते हैं, बहुत सालों से, बहुत जन्मों से आपको ये जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सोलमेट का कार्ड है। ओके, तो इनको जब ये आपको देखें उस टाइम में इनको ऐसा लगा कि आपको बहुत कोई कनेक्शन आपसे स्पेशल है। ठीक है, एक अट्रैक्शन, एक अलग से अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको फील हुआ, एक अलग पुल आपकी तरफ ये फील किए। ये मिलते साथ ही इनको एक एक ट्रिगर ये हुए हैं आपको देख के। ओके, आपको देखते ही ये इनको ऐसा लगा कि इनको आपसे बात करनी है, इनको आपके साथ होना है, इनको आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। एक ऐसी एक अट्रैक्शन आपसे फील हुई इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजेलिक आप इनको लगे। मतलब ये गाना है ना, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, वैसे काइंड ऑफ। ठीक है, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, तो वो एक क्वालिटी ये आप में देखें। लाइक इतना अट्रैक्शन आप में था, एक एंजेलिक प्रेजेंस आपकी ऑरा में ये फील कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड ब्यूटी, अपना फिगर मेंटेन करते हुए, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करते हुए, अपने फाइनेंस पे फोकस्ड, अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस्ड, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस, अपने टैलेंट पे फोकस, हर जगह बैलेंस क्रिएट करने वाले एक ऐसे पर्सनालिटी आप इनको लगे। बहुत पीसफुल, इनको देख के, आपको देख के इनको ऐसा फील हुआ कि बहुत पीस में हो आप, बहुत आराम से, बहुत बहुत हार्मनी के साथ अपनी ज़िंदगी को आप जी रहे हो। तो
आपका ऑरा उस टाइम ऐसा था कि इनको लगा कि एक होता है ना कि बहुत पावरफुल ऑरा कोई होता है किसी का, तो ऐसा लगता है कि हम भी उनके साथ अगर रहें तो हमारी भी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे और हम भी वो ऑरा में आ जाएंगे, हम भी वो पीस फील करेंगे। तो उस टाइप से ये अट्रैक्ट हुए हैं आपसे, ठीक है। आपको देखिए इनको ऐसा लगा कि आप हमेशा कुछ कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, हमेशा आप सीखने में बिलीव करते हो, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने में आप बिलीव करते हो। तो आपका ऑरा ही ऐसा था कि इंसान एकदम से खो गए आप में जब आपको इन्होंने देखा, ठीक है। आप हो सकता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो आप उस टाइम अचानक से आप बहुत ज़्यादा राइज करने लगे अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। आपका ऑरा एक सूरज की तरह जैसे आप चमक रहे थे, आप में तेज जो था ना वो एक सूरज की तरह था। तो आपके तेज से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं आपसे, ठीक है। मे बी आप उस टाइम बहुत ब्यूटीफुल होंगे, अभी भी आप ब्यूटीफुल होंगे नो डाउट बट उस टाइम इनके नज़र से आप उस टाइम बहुत ब्यूटीफुल थे। आप ऐसे कि आपको आपके सामने सब झुकने वाले, लाइक आपका ऑरा ऐसा है कि आपके सामने सब झुकेंगे, ठीक है। ऐसा एक ऑरा आपका ये देखें और उस चीज़ से ये इंसान अट्रैक्ट हुए हैं आपके। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको देख रहे थे ये इंसान उस टाइम, बहुत ज़्यादा करेजियस देख रहे थे, बहुत कहीं भी एक्शन लेने में आप डरते नहीं हैं, इस टाइप की एक एनर्जी आप में देख रहे हैं इंसान। बहुत ब्राइट, ठीक है। तो इनको ऐसा लगा कि इतनी रोशनी आप में बेसिकली थी कि इनको लगा कि आप एक्सक्यूज़ मी, इनको लगा कि आप एक ऐसे पर्सनालिटी है जो कि हमेशा ऐसे ब्राइट आप में एक लाइट आपसे निकलती है। इस टाइप की इनकी फीलिंग थी जब इन्होंने आपको देखा, ठीक है। तो उस चीज़ से ये इंसान आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा नर्चर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एक केयरिंग, एक वैसे टाइप का आपको देखते हैं, ठीक है। भले आपकी जेंडर जो भी है, आप मेल है फीमेल है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत लविंग देखते हैं, ठीक है। आप जो है अंदर से प्यार से भरे हुए हैं, ऐसे देखते हैं आपको ये तो बेसिकली ये जो कार्ड है ना ये ओवरऑल है, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत सेक्सी, बहुत मैच्योर फीमेल एक फेमिनाइन एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा ये देख रहे थे, ठीक है। बहुत लविंग, बहुत खुश रहने वाले, बहुत इंट्यूटिव, बहुत रोमांटिक, बहुत प्रिटी, ओके, बहुत साइकिक, आप में जो आपने इनको बोला होगा वो सब चीज़ें होती होंगी, ठीक है। बहुत क्रिएटिव, बहुत आर्टिस्टिक, मे बी आप में बहुत ज़्यादा आर्ट होगा, आप बहुत अच्छे सिंगर होंगे, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। आप बहुत अच्छा घर को आप बहुत डेकोरेट करके रखते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं आप, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं आप, कुछ भी क्रिएटिविटी आप में ज़रूर होगी, ठीक है। और उस क्रिएटिविटी से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे आपसे। तो एक आप में एक आर्ट, आप में एक क्रिएटिविटी, आप में एक आर्ट, आप में क्रिएटिविटी है जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। एक सपोर्टिव नेचर है आपका, आप बहुत सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, बहुत काइंड आपका नेचर है, बहुत दया बहुत अंदर आपके है, किसी का दुख आप देख के तुरंत से आप इमोशनल हो जाते हो, इस टाइप की आपकी एनर्जी है। और इस चीज़ से आपके पर्सन जो है आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब आप मिलने लगे, आपसे बातचीत वो करने लगे, उनका अट्रैक्शन और डे बाय डे बढ़ता गया आपके लिए, क्योंकि आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा फुलफिल हो हर चीज़ से आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, एम्पैथ हो आप, आपसे बात करके लोग हील होते हैं, ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। हीलर हो सकते हैं आप, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं आप, ठीक है। काउंसलर हो सकते हैं आप, तो नहीं भी अगर आप हैं तो आप किसी से भी जब बात करते हैं तो लोग आपकी बातों से हील होते हैं, ऐसी क्वालिटी आप में हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आपके जो पर्सन हैं आपसे अट्रैक्ट हुए हैं। तो आपकी अट्रैक्ट होने के लिए ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है आप में, है ना आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि आपके पर्सन का ध्यान और कहीं जा नहीं सकता है ना। भले वो ब्यूटीफुल हो, चाहे वो सेक्सी हो, रोमांटिक हो, आर्टिस्टिक हो, एम्पैथ हो, काउंसलर हो, हीलर हो, तो आप में बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आपके जो पर्सन है वो बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। पेट लवर हो सकते हैं आप, आपको पेट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। नहीं भी पसंद है तो उनकी केयर करना भी आपको बहुत पसंद है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गोद में लेके आपको नहीं भी खिलाना है, बहुत पैम्पर करना नहीं भी पसंद है, तो भी आप उनकी केयर भी करते हो आप, ठीक है। एक मतलब एक एनिमल की भी केयर आप करते हो, इस टाइप के इंसान आप हो। किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को ऐसा कुछ ना बोलना कि कोई आपसे हर्ट हो जाए, ठीक है। बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल आप हो।
इसलिए आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। नाउ आप कभी भी इस रिश्ते से गिव अप नहीं करते हो, तो इस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद है कि आप जल्दी इस रिश्ते से गिव अप नहीं करते हो, आप किसी भी चीज़ से गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। आप हमेशा एंड तक आप एक्टिव रहते हो, आप लड़ना जानते हो, आप सक्सेस को पाना जानते हो, आपको सक्सेस चाहिए। तो चैरियट की जो कार्ड है वो ओवरऑल एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो, एक बैलेंस आप चाहते हो, ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब बहुत सुंदर एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर क्या आपको कोई भी देखेगा तो आपसे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। आपकी ऐसी एनर्जी है एक टेम्परेंस एंड द चैरियट, ओके, दोनों ही बैलेंस को बताता है। तो द टेम्परेंस जो है वो फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल को बैलेंस करता है, माइंड और सोल को बैलेंस करने वाला एक कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है ये, ठीक है। अपनी दोनों एनर्जीज को, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने का कार्ड है ये। बेसिकली ये एक कैसे बताऊँ, जस्टिस होता है ना कि हर जगह इक्वालिटी का कार्ड होता है ये, ठीक है। गलत होता आप नहीं देख सकते हो, सही का साथ आप देते हो, गलत जहाँ होता है वहाँ आप आवाज़ उठाते हो। आपको पसंद नहीं कि कोई इंसान गलत देखे उस तरह से खड़े रहे, ठीक है। इस तरह के इंसान हो आप। सच बोलना आपको पसंद है, सच्चाई पे बिलीव करते हो, अपने कर्मा पे हमेशा फोकस रहते हो। आपको ऐसा है कि आपके साथ कोई कुछ भी करे बट आपको अपना कर्मा खराब नहीं करना है। आपको हमेशा अपने कर्मा पे आप फोकस रहते हो कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं अपने कर्मा को ख़राब ना करूं, ठीक है। ऐसे के इंसान आप हो सकते हैं। तो आपकी ये सब जो क्वालिटीज़ है ना, अब एक क्वालिटी तो है नहीं आप में भर भर के डिवाइन ने क्वालिटीज़ भरे हैं आप में, ठीक है। ओवरफ्लो हुआ है क्वालिटी आप में। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो आपसे अट्रैक्टेड होंगे ही, और होना ही था उनको, ठीक है। तो द चैरियट की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी में ये बताती है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो। आपको फिजिकल लेवल और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लेवल में आपको बैलेंस करना आता है। आपको फिजिकल और मेंटल लेवल में बैलेंस करना आता है। आप एक्शन लेने में बिलीव करते हो। तो कोई एक क्वालिटी आप में नहीं है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे अट्रैक्ट हो, कोई एक क्वालिटी देखिए आप में डिवाइन ने भर भर के क्वालिटीज़ दी हैं, ठीक है। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा विक्ट्री के लिए काम करते हो, आपको सक्सेस चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप काम करोगे और उसको छोड़ दोगे, बस हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, जितना होना था हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप गिव अप नहीं करते हो। आप लास्ट तक, आपकी लड़ने की एक आदत है, ठीक है। बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, अपने फ्यूचर को लेके बहुत एम्बिशियस, अपने रिश्ते को लेके बहुत एम्बिशियस, बहुत विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका, ठीक है। और हमेशा विक्ट्री के लिए आप काम करते हो, आपको सक्सेस चाहिए होता है, ऐसे इंसान आप हो सकते हो। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको इस तरह से दिखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, सो ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे जब आप इनको सोल पर्पस के बारे में बताते हो, सोल जर्नी के बारे में बताते हो, तो ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे, ठीक है। इनको लगता है कि आप इस दुनिया के ही नहीं हो, ठीक है। आप एक ऐसी दुनिया से आए हो जो इस दुनिया में फिट इन नहीं होते हो आप, ठीक है। आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपका प्यार करने का तरीका, इनको प्यार को समझाने का तरीका अलग है, लेवल अलग है आपका, ठीक है। तो ये आपको वैसे देखते हैं कि आपने डिस्कवर किया अपनी जर्नी को, आप अपनी जर्नी पे एक्टिव हो, ये देख रहे हैं इंसान कि आप अपनी जर्नी पे एक्टिव हो, ओके। सो इनसे, ये सब चीज़ों से ये बहुत अट्रैक्टेड हैं। टेम्परेशन, ओह माय गुडनेस, आप एडिक्टेड हो इनके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान आपके लिए एडिक्टेड है बहुत ज़्यादा, और इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप इनके लिए बहुत एडिक्टेड फील करते हो, जब आप इनको अपना प्यार दिखाते हो, जब आप आप इनको ये दिखाते हो कि आप इनसे ऑब्सेस्ड हो आप, तो इनको बहुत अच्छा लगता है वो देख के, ठीक है। आपके उस रूप से ये बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। इनका पास आना, इनका हमेशा आपके लाइफ में रहना, इनका हमेशा आपसे बात करना, इनकी प्रेजेंस हमेशा आपके लाइफ में एवरी डे आपको इनकी प्रेजेंस चाहिए होती है, चाहे बात करके, चाहे मिल के, चाहे मैसेज में, जिस तरह से भी। तो ये सब चीज़ जो आप इनिशिएट करते हो ना, इनसे बात करना या फिर इनके पास रहना, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपकी इन चीज़ों से ये बहुत अट्रैक्टेड है। सैडनेस, तो जब आप उदास भी होते हैं ना तो भी इनको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आपको उदास करके भी ये बहुत मज़ा लेते हैं आपका। लाइक आप जब उदास होते हो, दुखी होते हो, और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसे भाग रहे हैं, और आप जो इनको दुख दिखाते हो, जो अपना सैडनेस आप इनको दिखाते हो, उन पे भी ये मज़ा लेते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका जो है इनको बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, ठीक है। ये बहुत खुश होते हैं, इनको किंग वाली एक फीलिंग आती है कि वाओ, इतनी ब्यूटीफुल, टैलेंट से भरी हुई एक ऐसी एक ऐसा पर्सन जो मेरे पीछे पागल है, तो ये इनको बड़ा मज़ा आता है। ये तो ये इन चीज़ों से आपके बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। होल इन द सोल,
तो ये जो है ऑब्स्टिकल में आया कार्ड, ओके, ये ऑब्स्टिकल में आया है और इसका मतलब ये है कि आपकी सोल कहीं ना कहीं कुछ है आपके सोल में, ठीक है। पास्ट लाइफ से आपने कुछ लेके आया है और उसको ये इंसान थोड़ा सा, उससे ये इंसान थोड़ा सा डरते हैं, ठीक है। लाइक पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें आपके अंदर है जो कि आपको रिलीज़ करनी चाहिए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो कुछ आपके सोल में कुछ स्कार्स हैं जो कि आपको रिलीज़ करना है, ऐसा इनको लगता है। और ये जो है वो ऑब्स्टिकल में है। तो करंट एनर्जी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर के कार्ड्स को। इनको ये बहुत अट्रैक्टेड हैं कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। एक ऐसे इंसान, एक ऐसे पर्सन जो कि ऊपर से नीचे टैलेंट से भरे हैं, क्रिएटिविटी से भरे हैं, आर्ट से भरे हैं, सुंदरता से भरे हैं। आपका जो इनर आउटर ब्यूटी, आपका काइंडनेस, आपका एक लविंग केयरिंग नेचर, आपका एक नर्चर करने वाला नेचर, सपोर्टिव नेचर, क्या बोलूँ मैं और क्या बचा क्या यार सब तो दे दिया आपको भगवान ने तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये प्राउड फील करते हैं, सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं, ये प्राउड फील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो या फिर आप इनसे कनेक्टेड हो, ठीक है। ऐसी की एनर्जी है। तो आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो कि इनको बहुत अच्छा लगता है, जिससे ये बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। कभी कभी आप कुछ ऐसा बिहेव करते होंगे इनके साथ, बहुत चंचल, बहुत हंसी मजाक, बहुत इनको छेड़ना, इनको तंग करना, इस टाइप का। आपकी चंचलता बेसिकली इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड, आपका जो अंदर का जो एक चाइल्ड है ना, वो कभी कभी बाहर आता है और उससे ये इंसान बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपका चंचल जो नेचर है उससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान, ठीक है। यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। तो मैंने बोला ना कि ये अट्रैक्टेड है आपसे क्योंकि आप हमेशा इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हो, आप हमेशा इस रिश्ते को वन स्टेप अप लेके जाना चाहते हो, हमेशा इस रिश्ते की वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हो आप, उससे ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। टॉलरेंस, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। तो मैंने बोला ना कि आप ऐसे हैं कि आप एक एनिमल में भी आप प्यार खोजते हैं, मतलब उसको भी आप प्यार करते हो, उसको भी आप नर्चर करते हो। मे बी आप उसको गोद में लेके आप पैम्पर नहीं करते होंगे, लेकिन आप दूर से भी उसको उसका जो भी नीड है, खाना, उसको खाना खिलाना, उसको पानी पिलाना, या फिर वो तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को दूर करना। तो ऐसे एक इंसान आप हैं। और जो आप सब में आप प्यार देख लेते हो ना, सब में एक सेम इक्वालिटी जो देख लेते हो ना कि मैं भी सोल हूँ, वो भी सोल है, मुझे भी तकलीफ़, उसको अगर तकलीफ़ हो रही है तो मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। तो ये क्वालिटी से आपके जो पर्सन है आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ ऑफ लव। तो आप सबको रिस्पेक्ट करने वाले इंसान हो सकते हो, ठीक है। सबकी फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट करते हो, सबका ओपिनियन को आप रिस्पेक्ट करते होंगे। कोई ऐसा डिसीजन जिसमें कि सबका ओपिनियन आप चाहते हैं और फिर उसके बाद एक कलेक्टिव का डिसीजन आप गैदर करके उसके बाद एक डिसीजन आप लेते होंगे। और या फिर आप दूसरों के ओपिनियन को आप रिस्पेक्ट करते होंगे, दूसरे के ओपिनियन को आप सुनते होंगे, या आप हमेशा रिस्पेक्ट करते हो सबको, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप सबको रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। ऐसे एक इंसान आप हो सकते हो। बेसिकली आप जो हैं अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हो सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जैसे कि आपको अपने लव के बजाय, मतलब अपने आप जो लव कर रहे हो वो कंडीशन पे नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो वो इंसान भी पलट के आपके लिए अच्छा करे। आपको ऐसा है कि मेरा कर्म है अच्छा करना, मैं अच्छा करूं, बाकी जो है वो ऊपर वाले देख लेंगे। ऐसी एक मेंटालिटी आपकी है जिससे कि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग हैं वो कैसे होते हैं कि अगर एक काम वो कर रहे हैं, अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में उनको भी कुछ चाहिए होता है। कंडीशंस पे काम करते हैं लोग, है ना। आप ऐसे पर्सन हैं कि आप अनकंडीशनली सबके लिए करना चाहते हो। भले आपसे कोई हेल्प मांगे, आपका किसी को सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, आप हमेशा खड़े रहते हो दूसरे के लिए, ताकि आप दूसरों को हेल्प कर पाओ, दूसरों को सपोर्ट कर पाओ। इस टाइप की आपकी एनर्जी है जिससे कि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विथ एवरीवन। तो आपको ऐसा है कि भाई जो मेरे साथ रहे वो हार्मनी में रहे, ठीक है। जिससे भी मैं कनेक्टेड रहूं वो हार्मनी में रहे। ना आपको सीन क्रिएट करना है, ना आपको सीन क्रिएट करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो किसी भी रिलेशन में आप तभी रहते हो जब वहाँ हार्मनी रहती है, और आप जिस भी रिश्ते में रहते हो वहाँ हार्मनी क्रिएट करते हो आप, ठीक है। तो इस चीज़ से आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, ओके। इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से भी मिलें, कहीं भी जाएं, कहीं कुछ भी करें, आप अपना फुटप्रिंट वहाँ छोड़ते हो, ठीक है। आप
अपनी छाप छोड़ देते हो वहाँ पे। ओके, आप ऐसे इंसान हैं जिससे कि लोग एक बार मिले तो उनको भूल ना पाए, आप छा जाते हो दिमाग में, दिल में, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी। तो हर जगह आपको लोग हमेशा आपको याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी से आज मिले और आप उससे कुछ साल के बाद आपको वो मिलेंगे तो वो आपको भूल जाएंगे, वो आपको याद रखेंगे। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। काइंडनेस, यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स। मैंने बोला ना कि ये जो है आपकी काइंडनेस पे बहुत फ़िदा है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी काइंडनेस से। तो आप हमेशा दूसरों के लिए करें, किसी के लिए, नीडी पीपल्स जो हैं, आई एम सॉरी, नीडी पीपल्स जो दान दक्षिणा डोनेशन करने वाले इंसान हो सकते हैं आप, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान हो सकते हैं आप, बहुत काइंडनेस है आप में, ठीक है। तो इस चीज़ से वो जो आपके पर्सन है वो बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप बहुत प्यार से भरे हुए हैं, ठीक है, जो कि हमें ये कार्ड बताता है। आप बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए हो एकदम, लाइक आपके अंदर प्यार कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। अनकंडीशनल लव, आपको कोई कंडीशन नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं तो वो बंदा पलट के मेरे लिए भी कुछ करे, नहीं। आप अनकंडीशनली किसी के लिए कुछ भी करोगे, आपको नहीं चाहिए वापस में कुछ भी, ठीक है। आपको ऐसा है कि आप कर पा रहे हो, आप एबल हो करने के लिए, आपको एबिलिटी है, आप में कैपेबिलिटी है कि आप कुछ कर पाओ दूसरों के लिए, तो आप ज़रूर करोगे, आप पीछे नहीं हटोगे। आप दूसरों को नहीं देखोगे कि नहीं वो कर ले, ये कर ले, नहीं, मैं अगर मुझ में अगर कैपेबिलिटी है, अगर मैं इस जगह सपोर्ट दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, तो मैं 100% दूंगा ही दूंगी। तो आपकी ये जो क्वालिटी है, आपके पर्सन इस पे फ़िदा हैं, आप उनको बहुत पसंद है आपकी ये क्वालिटी, बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे, ठीक है, इस चीज़ से। सो ये है आपके पर्सन जो आपसे अट्रैक्टेड है। आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ आपके पर्सन नहीं, कोई भी इंसान जो है जो भी आपसे मिले वो आप पे फ़िदा हो जाए, वो आप पे अट्रैक्टेड हो जाए आपसे, ठीक है। इतनी सारी क्वालिटीज़ आप लेके बैठे हो, तो ये है उनकी जो आपसे वो अट्रैक्टेड है। नाउ फील क्या कर रहे हैं, आज की करंट फीलिंग उनकी क्या है? आपसे बैलेंस चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। ये चाहते हैं कि एक बैलेंस आ जाए इस रिश्ते में, ये चाहते हैं सक्सेस इस रिश्ते में। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी, और आपको देख के ही खड़े हैं इंसान, ठीक है, आपकी तरफ देख रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। सन का कार्ड है, द सन का कार्ड है, तो ये चाह रहे हैं कि कुछ भी कुछ ऐसा करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। प्रेजेंट की इनकी एनर्जी ऐसी है कि सक्सेस चाहते हैं, एनी हाउ ये सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते पे, ठीक है। गिव अप नहीं करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो, क्योंकि ऑब्स्टिकल में आया है कार्ड वो, तो इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हो अब इस रिश्ते में, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप गिव अप करो, और एक ये स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं आपके लिए कि क्या किया जाए कि आपके पास आया जाए। ओवरऑल जो एनर्जी है वो चैरियट की है, तो ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स, कुछ भी कर सकते हैं। इनको आपका रिएक्शन चाहिए बेसिकली, ठीक है, जो कि नहीं मिल रहा है। तो एक छोटा सा जेस्चर आपको मिल सकता है इनसे, मे बी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं छोटा मोटा, कुछ ऐसा इनकी तरफ से देखने को मिले आपको, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका हो गया बस, अब आप बाय बाय करने वाले हो इनको डर लग रहा है। तो यस, नाउ मैसेजेस हम कुछ चेक कर लेंगे इनकी तरफ से, क्या ये बोलना चाहते हैं आपको। मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनसे अभी रिसेंटली वो क्या सोच रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ, और और भूल गई मैं। हाँ, मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। आज सुबह से ना मैंने बहुत ज़्यादा सेशंस थे आज, तो मैं समवेयर टायर्ड लग रहा है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज़। सारे टेढ़े मेढ़े से हैं। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो मैंने बोला ना कि आप गिव अप नहीं करते हो, ये चाहे जितना भी कुछ कर ले, ये जितना भी
सीन क्रिएट करें इस रिश्ते में, कुछ भी ये करें, लेकिन आप फिर थोड़े दिन के बाद आप इनको माफ़ कर देते हो। आप दिल में नहीं रखते हो कि नहीं मेरे को नहीं माफ़ करना है या फिर मूव ऑन करना है, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं रहती है। आप कितना भी ये ख़राब कर दें रिश्ता, फिर आप इनको माफ़ कर देते हो, आप गिव अप नहीं करते हो। इस चीज़ से इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो ये जो हैं ये चाह रहे हैं कि फिर से एक बार सोचा जाए हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे सुंदर ब्यूटीफुल वंडरफुल फ्यूचर के लिए एक बार फिर से सोचा जाए, ठीक है। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो भगवान ना करे किसी के साथ भी कभी भी ऐसा हो, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि अगर ये कल ना भी हो तो ये सेटिस्फाइड रहेंगे कि इनको ये इस लाइफ में अपनी सोलमेट से इन्होंने मिल लिया है, ठीक है। डीप फीलिंग, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। ओ माई गॉड ये इनकी रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। इनके बुरे बुरे ख्याल जो है इनको आ रहे हैं आपके लिए अभी बुरे बुरे नहीं, रोमांटिक फीलिंग आ रही है। ये आपको टच करना चाहते हैं, बेसिकली आपको फील करना चाहते हैं, ठीक है। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। तो आप ये जो है इंसान, आप हमेशा इनको आगे रखते हो अपने आप से, ठीक है। आप इनके पीछे चलना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आगे चलें, सक्सेस भी मिले तो इनको ज़्यादा मिले, लोग रिकग्निशन भी मिले तो इनको ज़्यादा मिले, लोग रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करें तो इनको रिस्पेक्ट करें, ठीक है। आप हमेशा इनको आगे रखते हो, आप इनके पीछे रहना चाहते हो। तो ये एक आपकी जो है ना आदत, इससे ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आपको छोटी छोटी चीज़ें इनके साथ जो आपने बिताए हैं वो सब आपको याद है। आप सब वो सब चीज़ें इनको याद दिलाते रहते हो। इस दिन हम मिले थे, इस दिन आपने प्रपोज़ किया था, इस दिन तुम ये बोली थी, उस दिन तुमने वो बोला था। तो आप सब कुछ याद रखते हो, जिस चीज़ से ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। तो इनको आपकी स्माइल जो है वो बहुत पसंद है, आपकी स्माइल से ये बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपके बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं, आपकी स्माइल बहुत सुंदर हो सकती है, आपकी आँखें बहुत सुंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से गिव अप कर रहे हो। आपको छोटे मोटे कोई हिंट्स ये इंसान दे सकते हैं, इनसे कोई छोटा मोटा हिंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप पाइल 1 की कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड उनके पार्टनर उनके किस चीज़ से अट्रैक्टेड हैं, उनके पार्टनर को क्या उनमें पसंद है, क्या अच्छा लगता है उनके पार्टनर को उनमें, और किस चीज़ से इंसान मेरे व्यूवर्स से अट्रैक्टेड हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, talk to me please, talk to me please, guide me please। मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स में ऐसा क्या है जो उनके पार्टनर उनसे अट्रैक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, कौन सी क्वालिटीज़ मेरे पाइल 2 में हैं जिससे उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड हैं। One more time, please. Oh my goodness, पाइल 1 में भी यही कार्ड आया था, क्या बात है। वाओ, पाइल 1 में भी फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस का ही आया था। क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ, क्वीन 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 दिखते हैं आपको वो, ठीक है। एज क्वीन आपको देखते हैं वो, इसलिए आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। वाओ किंग ऑफ वांड्स, तो अगर आपके पार्टनर का नाम N to Z है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का नाम
एन टू जेड है, तो ये रीडिंग आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स में क्या अट्रैक्टेड लगता है, किस चीज़ से वो अट्रैक्टेड हैं मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। प्रोक्रास्टिनेशन, ये अच्छा लगता है आपके पार्टनर को। सैडनेस, अच्छा देख लीजिए आपकी सैडनेस पसंद है आपके पार्टनर को। से व्हाट यू मीन। विक्टिम कॉन्शियसनेस जो कि ऑब्स्टिकल में आए हैं। ओके हाउ टीचेबल आर यू एंड टेम्पटेशन। वाओ, some more guidance please divine, some more guidance please। आपको आपके पार्टनर ना बहुत पावरफुल दिखते हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, ऐसे आपको दिखते हैं आपके पार्टनर। Some more guidance please divine, some more guidance please divine, one more time please। Purpose, evolution, release, beautiful, kindness, okay, elevation, ऑलमोस्ट सेम कार्ड है, फॉरगिवनेस। वाओ, सो ये ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, विजिबल है ना? यस, ऑलमोस्ट। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। अब ये सारे साइंस ऑल साइंस हैं। नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 8, 5, 18, 9, 12, 3, 9, 19 और 1। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर आप लोगों के लिए। नाउ सो आपके पर्सन जो हैं आपसे तब अट्रैक्ट हुए थे जब आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, ठीक है। आपके अंदर के बैलेंस को देख के ये इंसान आपसे अट्रैक्ट हुए हैं। आपके अंदर की खूबसूरती, आप में एक एंजेलिक प्रेजेंस है, ठीक है। आपका ऑरा ऐसा है कि आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। सिर्फ आपके पर्सन नहीं बल्कि आपसे और भी बहुत लोग अट्रैक्ट होते होंगे। ऐसी एक पर्सनालिटी आप हो सकते हैं। ओके, बहुत मैच्योर आपको देखते हैं ये इंसान, बहुत ग्राउंडेड, ठीक है। एक हाई सोशल स्टेटस में आपको देखते हैं ये, ओके, और बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप सिर्फ एक चीज़ में फोकस करने वाले इंसान नहीं हैं, मल्टीटास्क करने वाले इंसान हैं आप, ठीक है। आप में बहुत सारे टैलेंट होंगे, बहुत सारे क्वालिटीज़ आप में हैं जिसको कि आप टाइम टू टाइम यूज़ करना आप जानते हो। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, ठीक है, बिजनेस वुमेन हो सकते हो आप, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे आपका बहुत फोकस हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकते हो आप, ठीक है, बहुत जेनरस हो सकते हो आप, ठीक है, लॉयल हैं आप बहुत सक्सेसफुल आप हैं, बहुत सक्सेस ओरिएंटेड हैं आप। आपको हमेशा सक्सेस चाहिए होता है, हर चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए होता है, ऐसे एक पर्सन हो सकते हैं आप, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं आप, एक बहुत अच्छे होम मेकर हो सकते हैं आप, सब सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो, परफेक्शन हो सब में, ऐसी एक पर्सनालिटी आप हो सकते हैं, ठीक है।
बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आपको परफेक्शन चाहिए होता है। एक ऐसे इंसान आप हो सकते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जिससे कि आपके इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। बहुत सेंसिबल, बहुत मैच्योर, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ में मे बी अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते होंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, आपका आपके हेयर स्टाइल का तरीका अलग होगा लोगों से, ठीक है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते होंगे सोसाइटी में, ठीक है। तो आपको पता है कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने में, बहुत अच्छे से कैरी कर पाते होंगे स्टाइल जो आप करते हो, ठीक है। उससे ही इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत नर्चर हैं, एक हीलर की क्वालिटी है आप में, ठीक है। मतलब आपसे बात करके लोग हील होते होंगे, ऐसी क्वालिटी हो सकती है आप में। लाइक अगर प्रोफेशनली हीलर नहीं भी हैं आप, तो आपसे बात करके बहुत लोग हील होते होंगे, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स आपको बता के बहुत लोगों को सुकून मिलता होगा, ऐसी एक पर्सनैलिटी आप हो सकते हैं। और इस चीज़ से आपके पर्सन जो है वो बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। बहुत सेंसिबल हैं आप, जिससे कि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। आपका ऐसा है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर, सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। नो बकवास वाली एटीट्यूड है आपकी। अगर कुछ है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, उसमें कोई बकवास नहीं होना चाहिए, कोई गोल घुमा के कोई बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा है तो ऐसा ही है, कान ऐसे पकड़ना तो ऐसे ही पकड़ना, उसको गोल घुमा के आप पकड़ने में आप बिलीव नहीं करते हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपके मन में है वो आपके मुंह में है, ठीक है। आप ये नहीं कि आप गोल घुमा के उसको बोलोगे, उसको आप नॉनसेंस चीज़ आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना। आपको बोलना पसंद है, सुनना पसंद है। तो जो भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे जितना भी कड़वा हो, सच हो, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज़ से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि आप आपके पर्सन अट्रैक्ट होंगे ही आपसे। एक फेमिनाइन की क्वालिटी जहाँ आप में है, वहाँ एक मस्कुलाइन की क्वालिटी भी आप में है। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लेने से डरते नहीं हो, ऐसी एक पर्सनैलिटी आप हो सकते हो, ठीक है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छे होम मेकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस वुमेन हो सकते हैं। एवरी एरिया जहाँ भी आप हाथ रखते हो वहाँ आपको सक्सेस चाहिए, एक ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हो। तो ऐसे आप इंसान हो सकते हैं कि जहाँ आपके आपको वेलकम करना लोगों को अपने घर पे, जैसे हम कहते हैं कि मेहमान नवाजी करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। और आपके घर पे कोई भी इंसान आके आपसे बहुत खुश होते होंगे वो इंसान, ठीक है। आपका एक नर्चर, एक केयरिंग, एक लविंग जो बिहेवियर है वो सबके लिए इक्वल है। और इस चीज़ से आपके पर्सन जो है वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है। छोटी छोटी लाइफ की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मैटर करती हैं, और उसमें भी आप परफेक्शन देखते हो, ठीक है। इस टाइप के आप इंसान हो सकते हैं, और जिससे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है। आपके पास पर्सन जो है आपको बहुत लकी भी मानते हैं खुद के लिए। उनको लगता है कि जब से आप उनके लाइफ में आए हो, उनका जो लक है वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में रहता है। उनको एक शांति, एक सुकून रहती है उनके लाइफ में, और जो भी काम वो करते हैं उनको सक्सेस मिलती है उस काम पे। तो आपको कहीं ना कहीं वो लकी भी मानते हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। आप में एक ऐसी क्वालिटी है जो कि थोड़े से इगोइस्टिक भी हो आप, कभी कभी आप इगोइस्टिक हो जाते हो, कोई थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिखाते हो आप, तो वो सब भी आपके पर्सन उन चीज़ों से भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जब आप गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, जब छोटी छोटी नोक झोंक आपकी होती है अपने पर्सन से, तो उससे भी इंसान बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो, ठीक है, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, ये आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं जब आप इनसे फ्लर्ट करते हो। इनसे, किसी और से नहीं बल्कि इनसे जब आप फ्लर्ट करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आपका नाराज़ होना, कभी कभी आपका गुस्सा होना, ये उनको बहुत पसंद है, ठीक है। उनके लिए पॉजिटिवनेस जो आपका है वो उनको बहुत पसंद है, उससे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं इंसान। जब फाइट आपकी होती है तो आप इनको बोलने नहीं देते हो, ठीक है, और ये भी उनको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ओके। इस रिश्ते को आप क्विट नहीं करते हो, ठीक है। इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके इंसान, मूव ऑन नहीं करते हो आप इनसे। आप इनके सब कुछ इनका सह के भी इस रिश्ते में बने रहना चाहते हो। इस आपके बिहेवियर से वो बहुत अट्रैक्टेड हैं, वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके इस बिहेवियर से, कि आप रिश्ते पे क्विट नहीं करते हो, आप इनको छोड़ के नहीं जाते हो। जिस हाल में भी ये हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ख़राब परिस्थिति में आप छोड़ के चले जाते हो अपने पार्टनर को, तो आप वो क्विट नहीं करते हो आप, ठीक है। आप हमेशा इनके साथ रहते हो, आप हमेशा इनको सपोर्ट करते हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हर तरह से आप इनको सपोर्ट करते हो। तो आपको ये ओवरऑल देखते हैं, ठीक है, एक आइडियल वाइफ या हस्बैंड के रूप में, एक
बहुत नर्चर, केयरिंग, ऐसे एक फेमिनाइन के रूप में भी आपको देखते हैं, ये एक ऐसे पर्सन के रूप में भी आपको देखते हैं, और एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे फोकस करने वाले, दोनों जगह को बैलेंस करने वाले एक ऐसी पर्सनालिटी भी आपको देखते हैं ये। तो ये जो है, ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, क्योंकि आपके अंदर एक एंजलिक प्रेजेंस है, ठीक है। आपका ऑरा ऐसा है कि ये आपको जब फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा तो ये लाइक होता ना कि कौन है ये, मतलब क्या है ये, ऐसे अट्रैक्ट हुए आपसे, ठीक है। और ये आपको देखते ही कि आपसे अट्रैक्ट हुए थे, और इनको एक सोलमेट वाली फीलिंग आपसे आई थी। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था एंड फर्स्ट में ही आया था, ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही था ये। तो आपके पर्सन आपको देखते ही उनको ऐसा लगा कि आप से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्पिरिचुअली डीपली बहुत कनेक्टेड है, नॉट स्पिरिचुअली बट डीपली कनेक्टेड है ये आपसे, ठीक है। और कोई ऐसा कनेक्शन है जो, कोई कुछ ऐसा है जो उनको आपकी तरफ पुल, कोई ऐसा कनेक्शन आपकी तरफ ये फील कर रहे थे, कुछ ऐसा पुल फील कर रहे थे ये आपकी तरफ कि ये आपकी तरफ खींचते चले गए, ठीक है। और इनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि इस तरह से आपके साथ ये प्यार में पड़ गए, इनको रियलाइज़ नहीं हुआ, ये बस ये बहते चले गए उस अट्रैक्शन में, ठीक है। तो जब ये इन्होंने आपको देखा तो आप बहुत शाइन कर रहे थे, आप में एक शाइन था, आप में एक तेज था, आपका ऑरा ऐसा था कि कोई भी आपको देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह का ग्लो था आप में, ठीक है। तो उस चीज़ से ये इंसान जो है अट्रैक्टेड हुए थे आपसे, ठीक है। लाइक इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके सोलमेट हो, आपका कहीं ना कहीं कुछ इनसे बहुत डीप कनेक्शन है, कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ खींच रहा है इनको, ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे थे और उस चीज़ से ये अट्रैक्टेड हुए थे। आपका ऑरा, आपका ग्लो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा आप देखने में अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, आपके बाल बहुत सुंदर होंगे, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ से ये इंसान जो है अट्रैक्टेड हुए हैं आपसे। नाउ ये जो करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग जो आपके पार्टनर की है वो ये है कि ये इंसान एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग ये ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये आपको मल्टीटास्क करते हुए देख रहे हैं ये इंसान, आप सिर्फ इन पे फोकस नहीं है, अब आपका फोकस बहुत जगह पे है, अपने बहुत काम पे है, अपने पढ़ाई स्टडीज़ पे है, आपके करियर में है, आपकी फैमिली में है, अपने फ्रेंड्स में है, सोशलाइजिंग कर रहे होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ों से ये इंसान जो है थोड़े से उखड़े से हैं, नाराज़ हैं आपसे, ऐसा दिख रहा है मुझे। किंग और क्वीन की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो ऑब्स्टेकल में आया है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, ईगो का लेवल इनका कोई और लेवल क्रॉस कर गया, ठीक है। इतने ज़्यादा इगोइस्टिक अभी ये इंसान होंगे और आपसे भागना चाहते हैं, ये आपसे रन करना चाहते हैं, आपको दूर रहना चाहते हैं आपसे। अभी प्रेजेंट में इनकी एनर्जी ऐसी है, आज की एनर्जी, ठीक है। ये कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि आपको ट्रिगर करेंगे, बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर करेंगे आपको, तो बी वेरी केयरफुल, ओके। मैंने लास्ट रीडिंग में भी यही बोला था कि ये आपको ट्रिगर करेंगे और ये आपको ट्रिगर करने के अलग अलग तरीके खोजेंगे, जैसे कि आप ट्रिगर हो और आप आप अपने घुटने टेक दो इनके सामने ठीक है, आप सरेंडर करो इनके सामने, आप स्वीकार करो, आप एक्सेप्ट करो कि येस आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, आप वेट कर रहे हो इनका और ये रिश्ता अभी भी आपको चाहिए, ठीक है। आप इनके सामने एक्सेप्ट करो, इसके लिए ये इंसान कुछ भी करेंगे अभी। तो ये एक ऐसे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत एक इगोइस्टिक कार्ड माना जाता है, बहुत पैशनेट और बहुत इगोइस्टिक, ठीक है। और ये क्योंकि ऑब्स्टिकल में है तो इनकी एनर्जी पूरी ऑपोजिट है अभी। पैशनेट ये बहुत हैं आपके लिए और आप भी इनके लिए बहुत पैशनेट हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल के जाके बस हक कर ले एक दूसरे को, ऐसी एक एनर्जी है दोनों की। बहुत ज़्यादा हाईली पैशनेट है दोनों एक दूसरे के लिए और अभी की एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे दिख रहा है दोनों आप लोग एक दूसरे के लिए। इतने पैशनेट कि सब कुछ भूल के अपने रिश्ते को एक फिर से एक चांस दिया जाए, सब कुछ भूल के आगे बढ़ा जाए, बस एक साथ होना चाहते हो आप दोनों, ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन आपके पार्टनर क्योंकि ये चीज़ अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वो इनको सीधे तरीके से वो उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, वो उसको उल्टे तरीके से ठीक करना चाह रहे हैं, जो कि और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इनकी करंट की एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग इनको जाके बिल्कुल मत छेड़िएगा या फिर इनसे दूर रहिएगा या फिर इनको चेस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बिल्कुल पता करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है अभी आपको हर्ट करने के 100 तरीके खोज रहे हैं, ठीक है। क्या गाना है वो, 10 बहाने करके ले गया दिल, वो गाना है ना, 10 बहाने करके ये कर गया ट्रिगर, ठीक है, ये वो गाना हो जाएगा। तो इसलिए इनसे दूर रहिए अभी, ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
नाउ जब सेपरेशन आता है तो आप इनको स्पेस देते हो, ठीक है। जब भी कभी कुछ ऐसा झगड़ा हो जाता है तो आप इनको भी हील करने का टाइम देते हो, आप खुद भी हील होते हो आप, ठीक है। आप जो प्रोक्रास्टिनेट करते हो चीज़ों को, आप इनके पास जाते नहीं हो, जो उनसे भी ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके उस टाइम, ये ऑब्सेस्ड फील करते हैं आपसे। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी सेपरेशन होता है तो तुरंत से फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, आर्ग्यूमेंट के बाद आप तुरंत से उनके पास मत जाएं, तुरंत से उनसे बात करने की कोशिश ना करें। उस टाइम ही आप लोग ब्लॉक होते हो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये बात करने के मूड में नहीं रहते हैं। और जब आप स्पेस देते हो इनको, सोचने समझने का जब एक मौका आप इनको देते हो तो ये समझ पाते हैं आपको। और फिर कुछ दिन के बाद जब आप कनेक्ट करते हो तो ये उस टाइम आपसे बात करते हैं। तो ये जो आप स्पेस देते हो इनको, जो आप एक्शन को प्रोक्रास्टिनेट करते हो, इससे भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सैडनेस, तो आपको दुखी करके ये बहुत खुश होते हैं, ठीक है। इनको बड़ा मज़ा आता है आपको दुखी करके। जब आप इनके लिए, जब आप परेशान होते हो, आप सैड होते हो इनके लिए जब आप रोते हो, उस चीज़ से भी इंसान बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। क्योंकि ये जो इंसान है, ये एक ऐसा इंसान है कि इनको हमेशा अटेंशन चाहिए होता है, अटेंशन के भूखे हैं, ठीक है, अटेंशन सीकर हैं ये। इनको हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। ये जहाँ भी जाएं इनको लोग अटेंशन दे, इनके दिमाग में हमेशा यही रहता है। स्पेशली आप, ठीक है, आपसे इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है और आप इनको बहुत अटेंशन देते भी हो। और आप जो कभी भी फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो आप सरेंडर करते हो इनके सामने हमेशा, है ना। आप सामने से जाके मनाते हो, आप इनको माफ़ी मांगते हो, इनको सॉरी बोलते हो। तो आप जो सरेंडर कर देते हो तुरंत से अपने आप को इनके पास, तो इससे भी इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है। से व्हाट यू मीन, आपको ऐसा है कि जो है दिल में वो बोलो मुंह पे, ठीक है। दिल में एक और मुंह में एक वाली बात आपको पसंद नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, नो बकवास वाली क्वालिटी है आपकी, ठीक है। आपको बकवास सुनना भी पसंद नहीं है और करना भी पसंद नहीं है। तो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है सच है, जितना भी कड़वा है इट्स ओके, आपके लिए वो ठीक है। बट उल्टा सीधा घुमा फिरा के बकवास करना ना आपको पसंद है सुनना, ना आपको बोलना पसंद है, ठीक है। तो आपको ऐसा है कि जो भी है वो मुंह पे बोलो। अगर ख़त्म करना है रिश्ता तो मुंह पे बोलो और ख़त्म करो, ऐसी एक एनर्जी आपकी। और ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो बिहेवियर है ना, उससे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये जो है ऑब्स्टेकल में है, तो आप विक्टिम कॉन्शियसनेस प्ले करने वाले इंसान नहीं हो। और विक्टिम कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाता है कि लोग आपके सामने कौन विक्टिम प्ले कर रहे हैं और कौन आपके सामने जेन्युइन है, ठीक है। तो ये जो आपकी क्वालिटी है, इससे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। से हाउ टीचेबल आर यू, आप इनको हर बार बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। आप इनको मे बी इस जर्नी के बारे में आप बताते होंगे, या फिर इनका बिहेवियर कैसे ठीक करना है, आप ठीक कीजिए इन चीज़ों को, उन चीज़ों को। घर पे आप टाइम दीजिए, आप यहाँ पे वो कीजिए, आप जिम जाइए, आप खाना टाइम पे खाइए, आप इनको बहुत कुछ सिखाते हो। तो आपका जो सिखाना है ना, एक टीचर वाली क्वालिटी जो आपकी है, उससे भी इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। हमेशा आप इनको आप बेटर करने में आप लगे रहते हो, आप इनको सिखाने में आप लगे रहते हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। या फिर आप उनको बोलते होंगे गाना गाइए, म्यूज़िक से रिलेट कीजिए, आप म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक प्ले कीजिए, या फिर आप इनको किसी आर्ट से कनेक्ट करते हो, या फिर आप इनको सीखने के लिए फोर्स करते होंगे कि सीखो, आप में टैलेंट है, आप सीखो, आप जिम जाओ, अपने ऊपर केयर करो, अपनी बॉडी बनाओ, अच्छा खाना खाओ। तो बहुत कुछ आप इनको सिखाने में लगे रहते हैं, आप एक टीचर बने रहते हैं, इनके गुरु बने रहते हैं। वो भी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, ठीक है। आप इनके लिए एडिक्टेड फील करते हो, आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इनका, और इस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपसे एडिक्टेड हैं और आप इनसे एडिक्टेड हो। आपको हमेशा आपके लाइफ में इनकी प्रेजेंस चाहिए होती है, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो कॉल से हो, चाहे वो मैसेज से हो, चाहे मीटिंग से हो, फिजिकल मीटिंग से, ठीक है। तो किसी न किसी तरह से आपको इनकी प्रेजेंस आपके लाइफ में चाहिए होती है। आपको इनका टच, इनका इनके बात, इनका कुछ ना कुछ आपको इनका चाहिए, इनकी प्रेजेंस आपको चाहिए अपने लाइफ में। और इस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आप बहुत एडिक्टेड हैं। और जब आप एडिक्टेड बिहेव करते हैं, आप जब इनसे ऑब्सेस्ड होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, आप और ज़्यादा आपसे ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ लोग यहाँ बहुत वाइल्ड भी हैं, ओके, मे बी आप वाइल्ड होते होंगे, ठीक है। जब आप इंटीमेट होते हैं तो आपका उस चीज़ से भी इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है। पर्पस, you possess the determination and dedication to consciously demonstrate love।
तो आप बहुत कॉन्शियसली हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, ठीक है। तो आपका परफेक्ट होना हर चीज़ में, वो चाहे प्यार हो, चाहे वो बात करने का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी एरिया में हो, आपको परफेक्ट चाहिए, परफेक्शन चाहिए आपको। तो आप खोजते हो चीज़ों को, कैसे उसको बेटर किया जाए कॉन्शियसली, ठीक है, कैसे अपने प्यार को और ज़्यादा इनसे एक्सप्रेस करें ताकि वो और ज़्यादा आपसे प्यार कर पाए। तो पर्पसली आप ये करते हो, कॉन्शियसली आप करते हो, ये समझ बूझ के दिमाग से आप अपने रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करते हो, अपने प्यार को और उभारने की और निखारने की कोशिश जो आप करते हो, उससे ही इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। You realize that obstacles are merely lesson on your path to love. तो आपको ये जब ट्रिगर करते हैं या फिर कोई ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आता है तो आप उसको लेसन के जैसा लेते हो, ठीक है। आप उसको ऐसा नहीं कि हाय मेरे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आ गया वो रोने वाले इंसान आप नहीं हो, ठीक है। प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, ओके, तो आपका जो रहता है वो सोल्यूशन पे रहता है फोकस, कि कैसे इसको ठीक किया जाए। और लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आपकी आती हैं या फिर ये इंसान जो आपको ट्रिगर करते हैं, आप हमेशा उसको एज लेसन लेते हो और उसको हील करते हो और उसको अपनी जर्नी का एक हिस्सा समझते हो और उसको बेटर करते हो। तो ये वो चीज़ ये इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगती है आपकी। Release, you have the ability to give over unwanted energies to the loving force of the divine. तो जो भी आपके लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आता है, जो भी चीज़ें आती है, आप उसको हील करते हो, ठीक है। आप में एक ऐसी एनर्जी है ना, आप में आपका जो प्यार है ना, वो एक अलग लेवल का प्यार है जो ये फील करते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में और बहुत लोग आए होंगे, लेकिन ये उनसे इस तरह से वो फील नहीं किया है इन्होंने प्यार कभी भी, जो आपसे ये फील करते हैं। आपका जो डिवाइन लव इनको लगता है, आपका लव कुछ और है, आपका प्यार अंदाज आपका कुछ और है, ठीक है, जो कि इनको अलग लेवल का फील होता है, अलग डायमेंशन का फील होता है, ठीक है। तो ये इंसान जो है वो, इनको पता है कि आप में वो एबिलिटी है कि आप कोई भी अनवांटेड एनर्जी अगर आपके लव लाइफ में है तो उसको कैसे क्लियर करना है, उसको कैसे रिलीज़ करना है, वो आपको पता है। और इस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। काइंडनेस, यू आर ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विथ अदर्स। तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सब में प्यार खोजने वाले इंसान, लाइक आप पेट को भी, एनिमल्स को भी देखोगे तो उससे भी आपको लव फील होता है, मतलब प्यार उसके लिए भी आपको लगता है, ठीक है। उसके लिए भी आपको काइंडनेस रहती है आपको, भले आप उसको बहुत लैप में लेके बहुत पैम्पर्ड नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी उसकी नीड की जो भी चीज़ें हैं, खाना पानी, उसको शेल्टर देना, ये सब आप ज़रूर करते होंगे, ठीक है। तो या फिर किसी को नहीं मारना, कोई होता है ना प्राणी को हम मार देते हैं, छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं उसको मार देते हैं हम, तो आप नहीं मारते होंगे उनको, आप उनको भी लाइव दिखता है, उनमें भी जीवन दिखता है आपको, एनर्जी दिखती है आपको। तो आप एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत काइंड है, ठीक है, बहुत नीडीज़ की हेल्प करना, बहुत नीडी पीपल जो रहते हैं उनको हेल्प करना, डोनेशंस बहुत करते होंगे आप, इस टाइप की एनर्जी आपकी है। और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो अट्रैक्टेड हैं। तो सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत काइंड होंगे आप लोगों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, नेचर के लिए भी। यहाँ वहाँ गंद फैलाना आपको पसंद नहीं है, कचरे को यहाँ वहाँ डालना आपको पसंद नहीं है, इस तरह के इंसान आप हो सकते हैं। तो आपका ये जो नेचर है, इससे भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। मैंने बोला ना कि आप प्यार में जो भी आपके लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, या फिर अपने लव लाइफ को डे बाय डे कैसे आप बेटर करें, कॉन्शियसली उसमें कैसे एफर्ट डालें। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपको मैसेज नहीं करते हैं या फिर आपकी बात होती है लो कांटेक्ट में, जब आप लोग रहते हो, जब कम्युनिकेशन कम होता है आप में, तो आप कॉन्शियसली उनको मैसेज करते हैं, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, क्या कर रहे हो, सो रहे हो, कितने बजे उठा। तो आप ज़बरदस्ती का एक कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो, ज़बरदस्ती का कॉन्शियसली एक एफर्ट डालना चाहते हो आप। जब भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होगा, उसको आप किसी ना किसी तरह से बेटर करने की कोशिश करते हो, और इस आपके नेचर से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। Forgiveness, you are now able to activate the power of love in order to release past hurts. तो आप हमेशा जो भी पास्ट में होता है आपका, आपके पर्सन के साथ, उसको आप हमेशा फॉरगिव करते हो, और अपने पार्टनर को भी उनकी सारी गलती के लिए, उनके सारे मिस्टेक्स के लिए उनको आप माफ़ करते हो। ओके, कैंडल बुझ गया, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा लाइट कर लूँ कैंडल। सो
ये जो है इसको लेके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ़ैन चल रहा है और इसलिए कैंडल बुझ गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ओके, सो ये जो आपका फॉरगिवनेस वाला नेचर है, आप हमेशा पास्ट को भूलते हो, ठीक है, आप उसको पकड़ के नहीं बैठते हो। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या फिर कुछ दिन के बाद आप उसको भूल जाते हो, उसको हील कर लेते हो और सारी चीज़ें भूल के एक फिर से फ्रेश स्टार्ट आप करना चाहते हो। तो इस आपकी जो इस बिहेवियर से भी आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं आपसे ओवरऑल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नर्चर, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत प्रैक्टिकल, समटाइम मल्टीटास्किंग, बहुत टैलेंटेड, ऐसी एक एनर्जी आपकी है, ठीक है, जिससे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। बहुत काइंड बिहेवियर है आपका, काइंडनेस ज़्यादा है। आप इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप गिव अप नहीं करते हो, आप तुरंत से सरेंडर कर देते हो तो आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिसके चलते आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी आप हमेशा अवेलेबल रहते हो उनके लिए। तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, ये इंसान आपसे। प्रेजेंट की इनकी एनर्जी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, आज की एनर्जी, ठीक है, तो थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। लो कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहें। ज़्यादा इनके बारे में जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको हर्ट करने के बहुत सारे तरीके खोज रहे हैं कि आपसे कुछ रिएक्शन इनको मिले और ये समझ पाएँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे। सारे कार्ड्स टेढ़े मेढ़े से रखे हुए हैं। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल, तो आप उनके जो वियर्ड जो इनके बिहेवियर है ना, पता नहीं कौन से वियर्ड बिहेवियर हैं इनके, हैबिट्स हैं इनके, वो भी आपको एडोरेबल, वो भी आपको बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप बहुत प्यार करते होंगे, उनके बोल बोल के प्यार करते होंगे कि तुम्हारी ना ये जो आदत है ना ओके, तो उनको बड़ा वो अट्रैक्टेड लगता है। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ, तो ये जब नहीं हंसते होंगे एंग्री यंग मैन, तो आप इनको हंसाने के बहुत सारे तरीके खोजते होंगे कि हंसे, स्माइल करें। ये स्माइल कम करते होंगे इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, मैंने बोला ना कि आप जो इनको सुबह में जो गुड मॉर्निंग शोना, बाबू शोना जो करते हो ना, वो उसको देख के इनको बड़ा ये खुश हो जाते हैं आपका मैसेज देख के सुबह सुबह, ठीक है। तो आपकी इस चीज़ से भी वो बहुत अट्रैक्टेड हैं इंसान। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी, तो हो सकता है कि आप इनसे छोटी से छोटी चीज़ें शेयर करते हो। आज क्या हुआ, आज क्या बनाया, क्या खाया, कहाँ गए, किनसे मिले, क्या किया, पूरा दिन का रिपोर्ट इनको देते होंगे आप, और इनको बड़ा मज़ा आता है। ये तो आपसे कुछ शेयर करते नहीं होंगे, लेकिन आप जो इनसे जो शेयर करते हैं सारी चीज़ें, तो इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। यू हैव टाउट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, तो आपसे मिलने के पहले इनको ये फीलिंग कभी किसी के साथ नहीं हुई होगी जो आपके साथ ये फील किए हैं, ठीक है। आपके साथ जो लव कनेक्शन, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आपके साथ जो फील किया है इन्होंने, वो किसी और के साथ फील नहीं हुआ है, और आपने ही इनको सिखाया कि प्यार क्या होता है और कैसे निभाया जाता है प्यार, ओके। योर पेशेंस इज़ अनरियल, ओके, तो इनको लग रहा है कि आपका पेशेंस है वो अनरियल है। बहुत ज़्यादा पेशेंट आप हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप पे पेशेंस आ गया है, ठीक है। और ये बहुत सरप्राइज है आपका पेशेंस देख कर कि आप पे इतना पेशेंस नहीं था, आप पे इतना पेशेंस आया कहाँ से, ओके। योर केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड, तो जब भी इनका मूड ख़राब होता है आप इनको कंफर्ट करने की बहुत कोशिश करते होंगे, अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, इनको हंसाने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे कि इनका मूड जो है वो ठीक हो जाए, तो उससे भी ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। सो येस, आपके पार्टनर जो है आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप में कोई एक क्वालिटी नहीं है, ठीक है, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जिससे कि ये पर्सन ही नहीं बल्कि कोई भी आपको देखे तो आपसे अट्रैक्ट हो जाए वो इंसान। बैलेंस हो, ब्यूटीफुल हो, इनर आउटर ब्यूटी हो, ब्यूटी है आप में बहुत ज़्यादा। आप आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत सारी आंखें मुझे यहाँ दिख रही हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती है। आप बहुत अपना फिजिक बॉडी बहुत मेंटेन करने वाले इंसान हो सकते हैं, अपने बॉडी पे ध्यान देने वाले, अपने ब्यूटी को केयर करने वाले इंसान आप हो सकते हैं, और उस चीज़ से इंसान बहुत एडिक्टेड है। आपका हेयर स्टाइल जो है वो अलग हो सकता है दूसरों से, ठीक है। हेयर कलर आपका दूसरों से अलग हो सकता है, हेयर में कलर हो सकता है आपका, हेयर आपके अच्छे अट्रैक्टिव हो सकते हैं,
फेस कट आपका बहुत सुंदर हो सकता है, जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये इंसान जो है फिज़िकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, पैशनेट है आपके लिए इंसान, इमोशनली भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये फाइनेंशियली भी आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते हो, बहुत सपोर्टिव भी हो आप। इस चीज़ से भी ये इंसान बहुत एडिक्टेड हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे। सो ये इंसान ओवरऑल बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, और बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। सो पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इनसे अभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।